हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज से इस क्लिप के अंदर टॉपिक वाइज मैं आपके लिए वीडियोस लाई हूँ। ये जो वीडियोस है ये आप लोगों के लिए काइंड ऑफ एक डेमो भी है जो हम लोगों ने पेड क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा है। तो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ झलकी मिलने वाली है कि हमने पेड क्लासेस में क्या पढ़ा था। एक विटनेस की जैसे एक प्रूफ भी आप लोगों के सामने है कि जो हमने क्लास में पढ़ा और हमारे एग्जाम के अंदर क्या आया वो भी आप कोरिलेट कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए रोज शाम को 7 बजे ये सीरीज आने वाली है जिसके अंदर हम आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे कि पूरा सीएस में कैसे आप लोग सॉल्यूशन दे सकते हो। इफ यू विश कि इसी तरीके से 2024 दिसंबर के लिए आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ पूरा कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है। देखो, प्लान करो, अपने आप प्रूफ देखो कि हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और लाइव फाउंडेशन बैच 1 जुलाई से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, नंबर आपके पास में है। ये सभी चीजें आप लोगों को इसके अंदर मिलेगी, स्पेशली स्टडी प्लानर, पूरे 6 महीने का मेरा लेसन प्लान और आपको कब क्या रिवाइज करना है, दोनों शीट्स आप लोगों को मिलने वाली है। पहला सेशन होगा 1 जुलाई को, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर आप लोगों के पास में है। और आप चलते हैं कंटेंट पर, आज के टॉपिक के ऊपर, कोहेशन एंड कपलिंग। एक क्वेश्चन गारंटीड यहाँ पर एग्जाम के अंदर आप लोगों का आ जाता है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसकी, कोहेशन की, और हम लोग बात करेंगे कपलिंग की, और फिर इनके टाइप्स की। देखो, सिनेरियो ऐसा है, इमेजिन करिएगा आपके पास में ये मॉड्यूल है, आपके पास में ये मॉड्यूल है, अगेन आपके पास में ये मॉड्यूल है, आपके पास में ये मॉड्यूल है। दिस इज मॉड्यूल 1, दिस इज मॉड्यूल 2, दिस इज मॉड्यूल 1, दिस इज अगेन मॉड्यूल 2। अब देखो सिनेरियो क्या बन रहा है। सिनेरियो यहाँ पर ऐसा बन रहा है कि आपने मॉड्यूल 1 के अंदर पीस ऑफ कोड लिखे हुए हैं, आपने मॉड्यूल 2 के अंदर पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही सिनेरियो है। अब ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं ये एक साथ काम करेंगे, ये क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे। जब ये एक साथ काम कर रहे हैं तो कभी कभी ऑब्वियसली ऐसा होगा कि ये जो मॉड्यूल के अंदर आप लोगों ने कोड लिखा है इनका एक इंटर रिलेशन होगा जिसको हम इंट्रा कम्युनिकेशन बोलेंगे। जिसको हम लोग इंट्रा कम्युनिकेशन बोलेंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अंदर के कम्युनिकेशन को, विद इन कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं, विद इन कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रा कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने हर जगह पढ़ी है। आप लोग चाहो तो ये चीज देख लेना, आपको इसमें भी मिलेगी, अपने रिसर्च में भी पढ़ी है हमने ये चीज। ठीक है, टीचिंग में भी हमने ये चीज पढ़ी है, कम्युनिकेशन के अंदर भी हमने ये चीज पढ़ी है। विद इन एलिमेंट्स, और एक होता है इन बिटवीन एलिमेंट्स, इन बिटवीन, जिसको हम लोग कहते हैं इंटर कम्युनिकेशन। दो चीजें हैं, एक है इंट्रा कम्युनिकेशन और एक है इंटर कम्युनिकेशन। क्लियर है? इंट्रा कम्युनिकेशन और एक है इंटर कम्युनिकेशन। क्लियर है? अब देखो, ये जो होता है जिसमें हम विद इन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कोई भी एक मॉड्यूल के अंदर के एलिमेंट्स एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इस चीज को हम लोग कहते हैं कोहेशन। और दो डिफरेंट मॉड्यूल्स एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके बीच का कम्युनिकेशन कैसा है, इंटर कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं, वो कैसे होगा, उसे हम लोग कहते हैं कपलिंग। उसे हम कहते हैं कपलिंग। जब भी आप सोच के देखना, आप एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, ये मत सोचो कि सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, कोड कर रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो एक नॉर्मल सिनेरियो में पूछ रही हूँ। आप एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, जब आप एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो आप सोच के देखना कि किसी भी एक सिस्टम के अंदर एक जो आप लोगों का मॉड्यूल है, जैसे कि आपने एक कंपनी खोली, जब आप एक कंपनी खोलोगे तो उसमें एक एडमिन पार्ट होगा, एक एकेडमिक पार्ट होगा, उसके अंदर एक सेल्स पार्ट होगा, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, एक आप लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिपार्टमेंट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप डेली रूटीन के अंदर काम कर रहे हो तो आप मान लीजिए आप एकेडमिक पार्ट में काम कर रहे हो, एकेडमिक डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपके अंदर एकेडमिक टीम के अंदर जितने भी लोग हैं 10 लोग, उन 10 लोगों के साथ में आपका कम्युनिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आप
सेल्स वाले के साथ में कैसा कम्युनिकेशन रखते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच के देखिएगा, अगर मुझे अच्छी एफिशिएंसी के साथ में काम करना है तो मैम आप जिस मॉड्यूल के अंदर हो, जिस डिपार्टमेंट के अंदर हो, उसके अंदर आपका सबसे बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके बीच में कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। क्यों? एज अ होल उस पूरे मॉड्यूल का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आगे वाले मॉड्यूल को दिया जाएगा, वो आगे वाले डिपार्टमेंट के पास में जाएगा। अगर एकेडमिक टीम ठीक तरीके से आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही है, उनके बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, काम खराब हो रहा है, तो सेल्स टीम या सेल्स टीम के बंदे से बात करके क्या ही मतलब निकलने वाला है। यानी कि कोहेशन जो है वो आप लोगों के सिस्टम में मैक्सिमम होना चाहिए। इंट्रा कम्युनिकेशन मस्ट बी वेरी वेरी गुड आपके सिस्टम के अंदर। वेयरएस जो आप लोगों की कपलिंग है वो आपकी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। जो कपलिंग है वो आप लोगों की मिनिमम होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे में कैसे बातचीत हो रही है भाई? ज्यादा बातचीत होगी तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा कोडिंग वाले पार्ट पे आ जाऊं। जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो कोई एक मेथड है, मैं एक मेथड को एक मॉड्यूल के कोरिस्पॉन्डिंग समझाने की कोशिश करूं। एकदम एनालॉगसली सोच के देखिएगा, एक मेथड के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपने लिखे हैं वो एक दूसरे के लिए ठीक तरीके से काम करें, उनका कम्युनिकेशन ठीक तरीके से हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या दो मेथड्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करें ये इंपॉर्टेंट है। अरे आपने देखा होगा ना, एक मेथड से दूसरे मेथड के अंदर, एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर वेरिएबल्स को जंप करवाते हैं, पासिंग द आर्ग्यूमेंट करते हैं, पासिंग द वेरिएबल हम लोग सीखते हैं। तो आपको याद है ना कि ये सारी चीजें जो होती है मैम, ये सारी चीजें तो बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करती है सिस्टम के अंदर। क्यों? डायनेमिक बाइंडिंग वहां पर आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रियल टेस्ट वहां पर आता है। पढ़े हैं ये सारी चीजें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में हमने ये चीजें पढ़ी है। सी में तो होती नहीं थी, फिर हम लोग सी प्लस प्लस में आए जो कि पार्शली ऊप था, फिर हम लोग जावा में आए जिसमें हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से करते थे। पर वहां पर भी हमको ये देखना पड़ता था कि मैम मल्टी लेवल तो हो सकता है पर मल्टी इनहेरिटेंस नहीं हो सकता। ये सब चीजें हम लोग पढ़ते थे ना। क्यों? वही तो कपलिंग शो कर रहा है कि भाई कौन से मॉड्यूल से वेरिएबल निकल के आपके किस मॉड्यूल में जा रहा है, इस मॉड्यूल की वैल्यू किस मॉड्यूल में जा रही है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएशन कर देता था आपके किसी भी कोड का। तो ये चीज हम कम से कम चाहते हैं, ये चीज हम कम से कम चाहते हैं। इंटैक्ट रहे आप लोगों का एक मॉड्यूल, उसे हम कहते हैं कोहेशन। ये चीज याद रखिएगा, बच्चे रट लेते हैं, हाई कोहेशन होना चाहिए, लो कपलिंग होना चाहिए। ये रटना नहीं है, इसको अगर आप समझोगे तो जो इसके टाइप्स है वो भी आपको आसानी से याद रहेंगे, वो भी हमें आसानी से याद रहेंगे। रटो मत। आपने कोडिंग की है, हर एक बंदा जो यहाँ पर बैठा है जिसने आपके लिए आईटी के अंदर डिग्री ली है, उसने कभी ना कभी जीवन में एक ना एक प्रोग्राम तो लिखा होगा। चाहे वो सी का लिखा हो, सी प्लस प्लस का लिखा हो, जावा का लिखा हो, पाइथन का लिखा हो, किसी भी लैंग्वेज का लिखा हो, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिखा हो या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का लिखा हो, एक ना एक जीवन में प्रोग्राम तो लिखे हो। तो आपको इतना तो पता होगा कि मैम आप जो बात कर रहे हो हमको समझ में आ रहा है, और वो कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी। जब आपने इनहेरिटेंस यूज किया होगा, याद करिएगा, जब आपने इनहेरिटेंस यूज किया है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो आप नोटिस करिएगा कि ज्यादा एरर आते थे क्योंकि डायनामिक बाइंडिंग आ जाती थी वहां पर, और फिर एरर ढूंढते फिरते थे कि किसका एरर किसकी वजह से आ रहा है। तो बस उसको याद कर लो, वो जो टाइम था आपका जब एरर आ रहे होते थे और पता नहीं चलता था, ये वो कपलिंग की वजह से आ रहा होता था। तो किसी भी एक डिजाइन के अंदर कपलिंग मिनिमम चाहिए, लो चाहिए, और कोहेशन मैक्सिमम चाहिए। क्लियर? इससे फायदा क्या होता है मैम? मॉड्यूलैरिटी मिल जाती है। मॉड्यूलैरिटी से क्या फायदा होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मिल जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मतलब है? यूजेबिलिटी हो जाती है। एक ही चीज को 10 बार यूज करो, यूजेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। सही है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैम आपने कपलिंग बहुत ज्यादा हाई कर दी, आपने क्या किया? कपलिंग बहुत ज्यादा हाई कर दी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपने कपलिंग बहुत ज्यादा हाई कर दी। जब आपने कपलिंग बहुत ज्यादा हाई कर दी है तो होगा क्या? मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के बीच का कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 की जो इंटरडिपेंडेंसी है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, एकदम स्ट्रांग इंटरडिपेंडेंसी आ जाएगी, दोनों एक दूसरे पर ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। तो जब मेरे पास में कोई भी एरर आएगा, कोई भी बग जनरेट होगा, तो बग जनरेट करना है तो उसके लिए डीबगिंग करनी पड़ेगी। जब मैम आप डीबगिंग करने जाओगे तो ढूंढते फिरो कहां पर आ रहा है बग, समझ ही नहीं आएगा, और एरर आने के चांसेस भी ज्यादा हैं। क्यों? देखो किसी भी चीज में अगर गलतियां ढूंढनी है तो आइसोलेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी तो चोर को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। आइसोलेशन के अंदर पूरी दुनिया से कट आउट कर देते हैं उसका, सो दैट उसको रियलाइज हो सके भाई तेरी गलती है। कभी कभी गलती ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। अब यहां पर कैसे?
बढ़िया, ये इसको बता रहा है बहुत बढ़िया चोरी कर, अरे तूने मर्डर किया, अरे वाह वाह। तो भाई इनका कुछ सुधार नहीं हो सकता। अकेले में एकदम शांति में बैठ के ही समझ में आता है, अच्छा यार मैंने तो ये गलती कर दी, इसकी वजह से मुझे सजा मिल रही है, अब तो ये नहीं करना चाहिए। डिजाइन के साथ में भी ऐसा है, एरर आ गई है, डीबगिंग करना चाहते हो, आइसोलेशन इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन हो जाएगा। जब आइसोलेशन डिफिकल्ट तो डीबगिंग डिफिकल्ट, बिकॉज आइसोलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीबगिंग। मोर प्रोन टू एरर्स, मोर डिपेंडेंसी ओवर वन अनदर, ये चीज पसंद नहीं है, इसीलिए हमको वीक कपलिंग अच्छी लगती है, डिजायर्ड है। होगी नहीं होगी वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोड लिख रहे हो, बट डिजायर क्या होती है, लो कपलिंग। कोहेशन हाई क्यों चाहिए, कोहेशन हाई इसलिए चाहिए कि जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ में जुड़ के काम कर रहे होंगे मैम, बाकी वर्ल्ड से कट आउट होगा, बाकी वर्ल्ड से कट आउट होगा तो भैया कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंसी होगी इन मॉड्यूल, विद इन मॉड्यूल। ठीक।